हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे मंथली करंट अफेयर में अक्टूबर 2020 के जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं पूरे मंथ के, उसको दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मोर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत सेक्रेटरी का पद किन्होंने ज्वाइन किया है? तो आंसर है मिस एस अपर्णा। मिस अपर्णा ने रिप्लेस किया है डॉक्टर पीडी वाकला को, जो कि रिटायर हुए थे 30 सितंबर 2020 को। मिस अपर्णा इससे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक 2017 में रह चुकी है। उन्होंने इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया था। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी का चार्ज किन्होंने लिया है? तो इसका आंसर है श्री अपूर्वा चंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सी है? तो आंसर है अटल टनल। 3 अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नेशन को डेडिकेट की थी अटल टनल। ये टोटल 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो कनेक्ट करती है मनाली टू लाहौल एंड स्पीति वैली को। पूरा साल ये कनेक्ट करेगी, पूरा साल ये हाईवे चलेगा। इससे पहले जो लाहौल एंड स्पीति की वैली वो कट जाती थी दुनिया से, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम बुक किस ऑथर ने लिखी है? तो आंसर है पद्मा पानी बोरा ने। इस बुक्स में फोटोग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, जो कि अलग अलग जो ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, सब ट्राइब्स हैं, उनके क्या फेथ हैं, हेरिटेज क्या हैं, बिलीफ क्या हैं, क्या क्या उनके डिफरेंट ट्रेडिशन हैं, ये सब आपको इस बुक में मिलेगा विद पिक्चर एंड फोटोग्राफी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी को लेके इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो इसका आंसर है जापान। जापान के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है साइबर स्पेस के रिलेटिंग, जो अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उसको बढ़ाने के लिए, जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर नॉलेज शेयर की जाएगी, जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं, मैलिशियस साइबर एक्टिविटी है, उनको कैसे काउंटर किया जाए, इसको लेके जो नॉलेज बेस है वो भी शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने वर्ल्ड कॉटन डे पे, जो कि 7 अक्टूबर 2020 को सेलिब्रेट किया था, उस पे इंडिया के कॉटन के ब्रांड को ब्रांडेड किया था, ब्रांड नेम दिया था। तो अब इंडिया का जो कॉटन है वो किस नाम से जाना जाएगा दुनिया में? तो उसका आंसर है कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन रिप्रेजेंट करेगा वाइटनेस को, ब्राइटनेस को, सॉफ्टनेस को, प्योरिटी को, लस्टर को, यूनिकनेस को और इंडियननेस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स फाउंडेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स थी जो ओरिजिनली एस्टेब्लिश हुई थी, वो 8 अक्टूबर 1932 को एज ए ब्रिटिश एम्पायर की एक एक्सिलरी एयरफोर्स के तौर पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और वर्ल्ड वार सेकंड में इसकी जो सर्विसेज के दौरान इसको रॉयल का जो टाइटल है वो दिया गया, प्रीफिक्स रॉयल टाइटल इसको साथ में दिया गया, तो ये कहलाती थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स का जो उसने इंडिया डोमेन को सर्व किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में इसका जो प्रीफिक्स था, टाइटल था रॉयल, इससे
हटा दिया और अब ये नाम से जानी जाने लगी, तब से इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाविता स्कीम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है, वो स्कीम किससे रिलेट करती है? तो आंसर है वो लैंड से रिलेट करती है। इस स्कीम का जो मेन एम है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट रखना, विलेज के जो हाउस होल्ड हैं उनके ओनर इन रूरल एरिया ओनर्स उनका रिकॉर्ड रखना और उनको प्रॉपर्टी कार्ड इशू करना, सो दैट कल को वो अगर अपना लोन लेना चाहें किसी भी बैंक से या किसी भी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो उसको ईजिली वो लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो वर्ल्ड वाइड 16 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में उसकी नींव रखी गई थी। तो इस साल का जो वर्ल्ड फूड डे है उसका थीम था ग्रो, नरिश, सस्टेन एंड टुगेदर। नेक्स्ट है, कंट्री की पहली मल्टी मॉडल लॉन्गिस्टिक पार्क का जिसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी द्वारा उनका फाउंडेशन था वो रखा गया था, इंडिया की फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉन्गिस्टिक पार्क, वो कहाँ पे उसका नींव पत्थर रखा गया था? तो इसका आंसर है जोगीघोपा, असम में। तो ये जो मल्टी मॉडल लॉन्गिस्टिक पार्क बनेगा, इसकी टोटल कॉस्ट 693.97 करोड़ में ये पार्क बनेगा और इसमें एयर, रोड, रेल और वाटरवे कनेक्टिविटी लोगों को एक साथ ही मिलेगी और ये डेवलप किया जा रहा है एम्बिशियस भारत माला परियोजना के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए किनको सेलेक्ट किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर सतीश मिश्रा को, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी CSIR लखनऊ के। उनको ये अवार्ड, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड, उनकी रिसर्च वर्क है मलेरिया पैरासाइट्स लाइफ सर्कल में, उसकी रिसर्च की उसको रिकॉग्नाइज करने की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क एंड जियोसाइड एवेरी डॉम जिसका इनॉग्रेशन किया गया वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है वो केवाडिया, गुजरात में उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किस देश की आर्मी ने देश में विकसित मोबाइल ऐप SAI को डेवलप किया है? तो इसका आंसर है इंडिया। ये एक मैसेजिंग ऐप है SAI जिसको इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। ये इसमें वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो कॉलिंग जैसी जो सर्विसेज हैं वो जो इंडियन सोल्जर हैं उनको दी जाएंगी। ये लाइक ए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसा ही एक ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमी किस कंट्री द्वारा होस्ट की गई? इंडिया इसका होस्ट है। इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया था 15 जून 2001 में, शंघाई में क्रिएट किया गया था बाय रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान ने, और इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो ने स्पेस सेंटर किस कंट्री में बिल्ड किया है? बिल्ड करना, तो आंसर है जर्मनी। नाटो जिसका फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अलायंस है, ये अपना हेडक्वार्टर है वो स्पेस ऑपरेशन के लिए जो एयर बेस है रामस्थान इन जर्मनी में, वहाँ पे इसने अपना जो स्पेस सेंटर है वहाँ पे बिल्ड करने का इनका प्लान है, क्योंकि जो रशिया और चाइना से थ्रेट को
काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्निंग बॉडी है, किस कंट्री को 35 ईयर के बाद उसकी चेयरमैनशिप मिली है? तो आंसर है इंडिया। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी है, ये एक अपेक्स बॉडी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिसाइड करती है पॉलिसी, प्रोग्राम, एजेंडा, बजट, इलेक्ट करती है अपने डायरेक्टर जनरल को, और यूनियन लेबर सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा हैं जो इसके चेयरमैन रहेंगे बॉडी के, वो जून 2021 तक इसके चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में इंडिया का क्या रैंक है? तो आंसर है इंडिया का 4th रैंक है। इंडिया के 4th रैंक है, वो स्कोर था 3.97 आउट ऑफ 100 एशिया पावर इंडेक्स में, जो कि रिलीज किया गया है सिडनी बेस्ड एक लावी इंस्टीट्यूट ने। जो एशिया पावर इंडेक्स है 26 कंट्री पे किया गया है, जो कि टेरिटरी को असेस करती है उनकी पावर इन द स्टेट इन एशिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसका अपना जो फर्स्ट पोजीशन है उसको रिटेन करते हुए मोस्ट पावरफुल कंट्री इन्फ्लुएंसिंग इन एशिया पैसिफिक, जो उसका स्कोर है यूनाइटेड नेशन का वो 8.16 है। उसके बाद चाइना का 6.1 है। उसके बाद जापान का 41 है। जापान इसमें 3rd पोजीशन पे है और इंडिया 4th पोजीशन पे है 3.97 रैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने वोन किया है? तो आंसर है लेविस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के। पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स वाज एक फार्मूला 1 मोटर रेस है जिसको 25 अक्टूबर 2020 में इसको हेल्ड किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की हिस्ट्री में कौन सा फर्स्ट क्रिकेटर है जिसने लगातार सेंचुरी बनाई है? तो आंसर है शिखर धवन। दिल्ली कैपिटल का ओपनिंग बैट्समैन शिखर धवन है, जो पहला प्लेयर है जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में लगातार जिसने सेंचुरी बनाई है। नेक्स्ट है, डेनमार्क ओपन 2020 किसने जीता? तो आंसर है नोजोमी ओकुहारा एंड एंड्रा एंटोनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस 2020 फ्रेंच ओपन टाइटल किसने जीता? तो आंसर है राफेल नाडेल। राफेल नाडेल ने बीट किया डोविजिक को और 30th फ्रेंच ओपन उनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जापान ने कौन से साल तक ये टारगेट लिया है कि वह 0 कार्बन एमिशन के जो टारगेट हैं उसको अचीव कर लेगा? तो आंसर है 2050। 2050 तक जापान ने ये टारगेट लिया है कि वो 0 कार्बन एमिशन के जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई धरती जियो पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा ये ई धरती जियो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। ये पोर्टल है वो इंटीग्रेटेड लेगेसी ड्राइंग है, जैसे कि मैप है, लीज प्लान एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और उसको बाद इसकी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस GIS इनेबल इसमें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति 6 महीने लॉन्ग है, वो 6 मंथ लॉन्ग मिशन शक्ति कैंपेन है वुमेन सेफ्टी के लिए किस स्टेट द्वारा चलाया गया? तो आंसर है योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली न्यूज में था वो किस फील्ड से रिलेटेड है? तो आंसर है एजुकेशन के साथ। वर्ल्ड बैंक के एडेड स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट
जिसको शॉर्ट में स्टार्स बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किया गया है। सेंटर की जो स्पॉन्सर स्कीम है इसके अंदर, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे करंट अफेयर थे, मंथली करंट अफेयर थे अक्टूबर के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।